नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आए दिन आपके न्यूज़पेपर हो या आपके प्रिंट मीडिया हो, प्रिंट मीडिया को ही न्यूज़पेपर कहते हैं, या आपके डिजिटल मीडिया हो जैसे आज तक वगैरह हो, तो आए दिन आपके ग्रुप डी हो या रेलवे का NT CB2 हो, NTPC का, उससे रिलेटेड खबरें छपती रहती है। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब जो खबरें हैं, आप देखेंगे ये 7/9/2021 को ये खबरें दैनिक भास्कर में छपी हुई थी। जयपुर से प्रकाशित होने वाला ये जो दैनिक भास्कर में, इसमें आपके ग्रुप डी से संबंधित चीज़ें छपी हुई थी। और अभी जो आपके डिजिटल मीडिया आज तक, वहाँ पे भी ग्रुप डी से संबंधित चीज़ें छपी हुई थी। तो क्या है और किस तरीके से चीज़ें अपन लोगों को अब करनी चाहिए कि क्या जो फिजिकल प्रोटेस्ट है, वही एकमात्र ऑप्शन बचा है, कब तक इसकी डेट आने की संभावनाएं है, क्या परिस्थिति बन रही है, क्योंकि DFCCIL की भी जो कि हाल ही में जिसका कि नोटिफिकेशन निकला था, उसका भी जो डेट है, एग्ज़ाम डेट, वो भी निकल गया। SSC GD जो कि बहुत बाद निकला था इसके ग्रुप डी के, उसका भी नोटिस निकल गया कि इतना तारीख से एग्ज़ाम होगा। और NTPC तो चलो ठीक ठाक एवरेज स्पीड पे आ ही गया है, उसका भी प्रोसेस चालू है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है, उसके बच्चे इतने सारे लोग हैं, कितना ट्विटर कैंपेन कराए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब कि फ्रस्ट्रेट कर दिया होगा। तो ये कब तक हो सकती है, उसी संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पासेज। यहाँ पे आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न से चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे, वीडियो डिस्कशन हर एक क्वेश्चन के मिल जाएंगे, आपको इन्वॉल्वमेंट मिल जाएगा एकदम से एग्ज़ाम वाला। और यहाँ पे डिफरेंट एग्ज़ाम, SSC, बैंकिंग, रेलवे, ये जो तमाम एग्ज़ाम है, उसका मॉक टेस्ट आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पास में लगा सकते हैं। और अगर आप एक साल के मॉक टेस्ट पास खरीदना चाहते हैं तो 269 पड़ेगा, बशर्ते कि आप मनीष कूपन कोड, यहाँ पे जो मनीष है वो कूपन कोड यूज करते हैं। और लाइफ टाइम वाला 449 पड़ेगा। यहाँ पे 23,000 प्लस मॉक टेस्ट और 370 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो बात कर रहे थे ये वाला जो, सबसे पहले इस आर्टिकल को देख लेते हैं। ये आर्टिकल में क्या दे रखा है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने 1,03,759 ट्रैक मेंटेनर समेत कई अन्य पदों को भरने के लिए फरवरी 2019 में विज्ञप्ति जारी की थी। इसके लिए 1.5 करोड़ उम्मीदवार ने आवेदन किया। हालांकि 1.5 करोड़ तो नहीं होगा। यही सब चीज़ें हैं ना जो कि इन जो मीडिया वाले हैं या पेपर वाले हैं, उनकी छवि को धूलमिल करता है थोड़ा सा। मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब RTI हो या कोई ऐसा इंटरनल सोर्स है जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ विथ प्रूफ, तो एक बार यही प्रिंट मीडिया वाले ही, उन्हीं का कोई होगा राइटर वगैरह जो भी है, संवाददाता, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आपके पास जो ये वाला चीज़ है आप मुझे दे दो, मैं अपने जो पेपर है उसमें छाप दूंगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा पेपर वाले मुझसे कांटेक्ट किए थे। तो वो सिर्फ उनको मटेरियल चाहिए, फैक्चुअल फैक्ट उनके पास होता नहीं उतना। तो यहाँ पे देखिएगा मतलब कि वो मुझसे मांग रहे थे। हम लोग ये सब प्रिंट मीडिया पे डिपेंडेंट है। और वो प्रिंट मीडिया भी आजकल हम लोग के जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल आप कह सकते हैं कि जो आपका जो एजुकेशन रिलेटेड हम लोग न्यूज़ देते हैं या एनालिसिस करते हैं, वो चीज़ देख के वो खुद छाप देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने लिखा है 1.5 लाख, यहाँ पे 1.5 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। पहले यह परीक्षा सितंबर अक्टूबर यानी कि 2019 में ही होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। बाद में इस परीक्षा के लिए अप्रैल से जून यानी कि 2021 के अप्रैल से जून के बीच समय तय किया गया, लेकिन कोरोना के चलते यह परीक्षा नहीं हो सकी। उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि रेलवे NTPC के एग्ज़ाम के बाद इस परीक्षा की तिथि घोषणा की जाएगी, यानी कि जो आपका NTPC हुआ उसके बाद आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसका घोषणा होगा। यहाँ पे देखिएगा, NTPC परीक्षा भी 31 जुलाई को समाप्त हो गई। अभी भी करीब 2.5 साल के बाद भी इस परीक्षा
में उम्मीदवारों को इंतजार है। यहाँ पे देखिएगा सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है मुद्दा, इस भर्ती के लिए लगातार उम्मीदवार सोशल मीडिया पे पीएमओ, रेल विभाग व रेल मिनिस्टर को टैग करते हुए लिख रहे हैं। इसके अलावा उम्मीदवार सांसदों को भी चिट्ठी लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब जो उम्मीदवार हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं, सांसदों को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करा रहे हैं, जो ऑफिशियल है रेलवे के उनको भी टैग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ग्रुप डी के संदर्भ में कोई सूचना नहीं आई है। तो ये रियली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। और अब तो लास्ट, जैसा कि आप लोग में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो जोनल जितने भी आसपास के जितने भी ऑफिस है रेलवे के जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठे रहते हैं, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वहाँ पे जाके कुछ संख्या में 100, 150 या जो भी है 50, 60 लोकल जो लोग हैं, लोकल जो स्टूडेंट हैं, वो जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए फिजिकल प्रोटेस्ट अगर 100 लोग भी जाते हैं ना तो वो एक मतलब इमेज बनाता है। और ये जो सोशल मीडिया है, चलो ठीक है, अच्छा है, मानता हूँ। देखिए सोशल मीडिया से ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन अगर आप फिजिकली कहीं पे जाके अपना प्रेजेंस दिखाते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, वो उससे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो अगर आप सक्षम हैं, ठीक है, अगर आप सक्षम हैं, अगर आपके आसपास कोई ऑफिस है रेलवे का, डिविजनल हो या जोनल हो, जिस तरीके का भी ऑफिस है, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो 13 को ऐसा डेट रखा गया है। मुझे एग्जैक्टली तो किसी ने कंफर्म नहीं किया है, आप ही लोग ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है कि 13 को हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जो भी जोनल या रीजनल ऑफिस है रेलवे के, वहाँ पे शांतिपूर्वक, कोई ऐसा हुड़दंगी करना नहीं है, बस ज़्यादा मात्रा में भी नहीं। अगर 50-60 भी चले जाते हैं, एक अपीयरेंस होता है ना कि हाँ ये लोग किस लिए आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती है। देखिएगा मैं इसी तरीके का एक और आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। देखिएगा, हालांकि इस आर्टिकल में कुछ है नहीं, ये आज तक का आर्टिकल है, और ऐसे रोजाना आपको आर्टिकल मिल जाएंगे कि जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी पूरी आप कर ले। CBT 1 का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज होने जा रहा है। भाई अभी तक CBT 1 ही होता है, CBT 2 इसमें होता नहीं, तो CBT ही कहलाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमेशा आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपके न्यूज़पेपर में आते रहेंगे। तो अच्छा, ये तो हो गई कि हम लोग परेशान हैं, तो इस तरीके से अपन लोग प्रोग्राम कर सकते हैं कि फिजिकल प्रोटेस्ट की बात कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग प्रोटेस्ट ना भी करें तो कब तक संभावनाएं दिख रही है। जैसा कि एक लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ही किसी ने किया था, कल या परसों शायद किया था, कि और उनका जो चीज़ें हैं वो सही भी निकली। उन्होंने कहा कि उनके पापा TCS के जो एक फ्रेंचाइजी है, TCS क्या होता है कि फ्रेंचाइजी लेते हैं लोग, उसका एक लैब का ओनर है। अब उन्होंने बोला था कि जो ये आपका DFCCIL का एग्ज़ाम है, एग्जैक्टली उन्होंने जो डेट बोला उसी डेट में एग्ज़ाम होने जा रही है। और उन्होंने ऐसा बोला है कि उनके पापा ने उनको बताया, जो कि TCS कंपनी के जो एक लैब है उसके ओनर है, या आप कह सकते हैं मैनेजर, जो भी जिस तरीके, उन्होंने अपने पापा को ओनर बताया कि वो ओनर है। और उन्होंने बताया कि जो आपका एग्ज़ाम है वो TCS ही लेगी, और ये दिसंबर में लेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम। जो उसके पापा ने बताया कि जो TCS है वही एग्ज़ाम ले रहा है। मेरा भी जो मानना है वो TCS को ही जाता है एग्ज़ाम, क्योंकि अगर NSEIT लेता तो इतने दिनों में उसके पास तो खाली ही था पूरा लैब, तो वो अब तक करवा लिया होता। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है कि TCS ही आपका एग्ज़ाम लेगा। लेकिन ये 100% मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक संभावनाएं है कि TCS ही एग्ज़ाम लेगा, और दिसंबर के अराउंड आपके एग्ज़ाम दिख जाएंगे। क्योंकि अभी तो आपको भी पता है कि अब MTS वगैरह भी होनी है, उसके बाद ये आपका GD वगैरह भी आ गई। अब लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में जो CBT 2 है NTPC का वो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे MTS है। तो भाई बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि पैरेलली लिए गए हैं, मतलब इन द पास्ट बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जो कि पहले बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, सभी पैरेलली चल रहे थे। तो अभी क्यों नहीं हो सकता है? सेंटर है, बहुत सारे हैं, और उसको इस तरीके से अल्टरनेट वे में मैनेज करता है कि सभी लोगों को वो एकोमोडेट कर ले, ठीक है। तो ये सब कहना कि एक एग्ज़ाम होगा तो दूसरा नहीं होगा, हाँ, जो आपके ग्रुप डी का है वो कम से कम तो आप मान के चलो कि अक्टूबर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है,
अक्टूबर नवंबर के भी मिड तक बिल्कुल नहीं दिख रहा है। दिसंबर में जो मिड दिसंबर है, 16 दिसंबर जो मैं अक्सर बोल रहा हूँ, उसके अराउंड आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप जो प्रोग्राम बनाए हैं 13 को उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।